तक अपने मन को जो है परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे तब तक उस परम सुख का अनुभव जो है नहीं हो सकता है। तो अपने आप को किससे जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने सृष्टि प्रक्रिया के विषय में, सृष्टि के विषय में फिर से प्रश्न किया। पहले बताए थे कि सृष्टि कैसे करते हैं। अब सृष्टि प्रक्रिया के विषय में यहाँ विदुर जी महाराज वो बता रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को प्रकट किया संकल्प के द्वारा। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 से कहा भैया कि सृष्टि करिए, तो चारों भैया सृष्टि का है मना कर दिया कि हम सृष्टि जो है नहीं करेंगे, तपस्या करने चले गए। कौन? चारों ऋषि। इसके बाद जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे बच्चे ही हमारा बात जो है नहीं मान रहे हैं, क्रोध आया, उनका क्रोध ही भ्रुकुटी भेदन करके प्रकट हो गया। रुद्र रूप में भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलो रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र से कहे कि भाई आप सृष्टि करो। भोलेनाथ जो है सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। तमाम भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकार के जो है रचना करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में भूत ही प्रेत हो जाएंगे, रोक दिया। अरे बाबा रुक जाओ, आप हो गया इतनी रचना करो है? तो भोलेनाथ जो तपस्या करने जो है बैठ जाते हैं। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 ऋषियों को प्रकट किया है। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अपने जो है वाम अंग से जो है शत्रुपा और दाहिने से मनु महाराज, मनु शत्रुपा का यहाँ पे प्रकट किया है। अब यहीं से इन्हीं के द्वारा, मनु शत्रुपा के द्वारा मानवीय सृष्टि के प्रारंभ हुआ है। हम सब इन्हीं के संतान हैं। मनुपुत्र होने के कारण हम क्या कहलाते हैं? मानव। जो अपने आप को मानव नहीं मानता, मनु को संतान नहीं मानता, तो माने भैया कि हम जिसका संतान हो मानते रहे। बोलिए राधे राधे। तो मनु शत्रुपा के 5 संतानें होती हैं मनु महाराज के पहले। कौन कौन से? 3 कन्या और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। सृष्टि को आगे बढ़ाना था। अब लेकिन हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है क्या करता है? पृथ्वी को हो चुरा करके ले जाता है, समुद्र में डुबा दिया। अब एक बड़ा आश्चर्य की बात यहाँ पे है। आप कहेंगे भैया पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबा दिया, ये कैसी बात है? समुद्र कहाँ है? पृथ्वी में है ना। और पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबा दिया, ये कैसे संभव है? हाँ, तो भैया देखिए, ये ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में आज से लगभग 5 वर्ष पहले नासा के वैज्ञानिकों ने भी एक सर्च किया कि सैकड़ों इस ब्रह्मांड में एक समुद्र भी है, कितनों बिलियन बड़ा, जो पृथ्वी से भी बड़ा है। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो आकाश में इसे लटक रही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगभग 12,500 किलोमीटर की जिसकी मोटाई है, विज्ञान के दृष्टि से देखें इसकी इतनी मोटाई है पृथ्वी की, आकाश में लटक रही है। ऐसे जो है कितनों ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है कि समुद्र वहां है। तो भैया चुरा करके वो दैत्य वहीं डुबा दिया था। बोलिए राधे राधे। दूसरे समुद्र में, दूसरे ब्रह्मांड में। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भैया हमको सृष्टि विस्तार करना, लेकिन पृथ्वी को तो समुद्र में डुबा दिया गया है, क्या करें? ब्रह्मा जी को जैसे भगवान का ध्यान लगाया और छींक आई, उनके छींक से ही भगवान बाराह जो प्रागट्य हो जाता है। बोलो बाराह भगवान की जय हो। बाराह रूप में भगवान जो अवतार लेते हैं और देखते देखते ही उनका देह पर्वताकार हो जाता है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक भगवान दिखाई दे। और जा करके उस दैत्य का वध करके, हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को ला करके यथा स्थान में रख देते हैं। स्थापित हो गई। इसके बाद आगे कथा बताते हुए कर्दम जी महाराज का कथा यहाँ से प्रारंभ होता है। उसे बड़े प्रेम से जो है श्रवण करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की हो। मनु शत्रुपा के जो 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति और
प्रसूति। तो सबसे जो मझली बेटी है देवहूति, उसका चरित्र जो है पहले सुनाया गया है। देवहूति का विवाह जो कर्दम मुनि के साथ होता है। कर्दम जी जब ब्याह करते हैं तो इस ब्याह से पहले एक शर्त रख देते हैं कि एक संतान होगा तो हम फिर से बाबा बैरागी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ब्याह होता है, ब्याह के बाद तपस्या करने बैठ गए, समाधि लग गई। कई वर्षों तक लगातार जो है उनकी समाधि जो है लग गई। देवहूति मैया ने पूरा श्रृंगार रख करके उनके चरणों में रख दिया। आजकल भैया यदि ऐसा हो जाए कि किसी का ब्याह हो और पति कई वर्षों तक समाधि लगा ले तो क्या होगा? पत्नियां क्या करेंगी जिसका ब्याह हुआ है? बोलिए राधे राधे। जो भी करें, लेकिन उन्होंने जो है अपना श्रृंगार उतार के रख दी, पति की सेवा जो है करती रही। कई वर्षों बाद जब समाधि टूटी तब तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई थी देवहूति मैया। देख करके पहचान भी नहीं रहे थे कि देवी तुम कौन हो। तब उन्होंने बताया कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ देवहूति, आपको पता नहीं है, जैसे हमारा ब्याह हुआ आप समाधि में चले गए हैं। ऐसे जैसे उन्होंने सुना, देख करके कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं कि तुष्टो हम अद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परयात भक्त्या यो देहिनां वयमति वशुहस्व देहो नावेक्षित समुचितः क्षपितुं मदर्थे। धन्य है देवी कि तुम्हारे जैसे पत्नी पाकर के, धर्म पत्नी पाकर के मैं धन्य हो गया। लोग तो अपने सुख के लिए मरते हैं, क्योंकि अपने शरीर के लिए सब जितना चाहते हैं अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कोई कष्ट जीवन में सहना नहीं चाहते। और तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, बताओ क्या चाहती है देवी? देवहूति मैया ने कहा कि गृहस्थ को क्या चाहिए? एक दिव्य संतान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या था, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा एक विमान प्रकट कर दिया। विमान क्या? हवाई जहाज। बोलिए राधे राधे। आज वैज्ञानिक लोग जिसे बना रहे हैं, महात्मा लोग ऐसे मंत्र के द्वारा प्रकट कर देते थे पहले। बोले चलो देवी बैठो, लेकिन देवी ने बढ़िया साफ सुथरा विमान देखा, वो अपने शरीर को देखा तो संकोच करने लगी। भैया गाड़ी वाहन में कोई बढ़िया कार आ जाए आपके सामने, लेकिन शरीर अगर साफ कपड़े नहीं पहने हैं, शरीर गंदा है, मिट्टी लगी हुई, तो उसमें बैठने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ? और आप बढ़िया स्वच्छ हो, गाड़ी गंदी हो तो भी गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता। तो वो कर्दम जी महाराज जो है सब समझ जाते हैं, तो तुरंत उन्होंने एक मंत्र के द्वारा एक तालाब का निर्माण कर दिया। 1000 कन्याओं को प्रकट कर दिया। शतानी 10 कन्या कहा, 1000 कन्या दिव्य औषधि लेकर के देवहूति मैया जाकर के उसमें स्नान करती हैं और दिव्य उपटन लगा के औषधियों को लेप करते हैं। अप्सराओं जैसा दिव्य स्वरूप जो है चमकने लगता है। और दोनों ने उस विमान में बैठ करके कई वर्षों तक जो है भ्रमण किए, भोग विलास किए। परिणाम स्वरूप उनके 9 कन्याओं का जन्म हो जाता है। कितने? 9 कन्या। अब बात कितनी की हुई थी शादी से पहले? एक हो जाएगी तो हम क्या बन जाएंगे बाबा, लेकिन हो गई 9। एक दिन कर्दम जी को याद, अरे बाबा, अरे भैया हमने क्या संकल्प किया था कि एक संतान होते बाबा बन जाएंगे। अपना लोटा सोटा उठाया, बोले हम जा रहे हैं जंगल की और भगवान की तपस्या करने। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अरे ये तो कन्या है, इनका ब्याह होगा तब चली जाएंगी, मेरा कौन घर में अवलंब किसको मिलेगा? मेरे सहारा कम से कम एक पुत्र होना चाहिए। अरे तब उनको याद, अरे हमारे घर में साक्षात भगवान आने वाले हैं, मेरे से कहे थे, मैं जब तपस्या कर रहा था तो मेरे को कहे थे। तब उनको ध्यान आया, रुक जाते हैं। जैसे रुके, कालांतर में कुछ समय बाद उनके घर भगवान कपिल का प्रागट्य होता है। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रकट हुआ। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आते हैं। कपिल भगवान का दर्शन किया, कर्दम महाराज ने स्वागत किया। लेकिन ब्रह्मा जी, कर्दम जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि आपके पास 9 ऋषि पुत्र हैं और हमारे पास 9 कन्या हैं, इनका ब्याह हो जाता तो क्या कितना अच्छा रहता। फिर क्या था, ब्रह्मा जी तो सृष्टि करना बढ़ाना चाहते थे। 9 कन्या का विवाह जो है ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ, ऋषियों के साथ जो है कर दिया जाता है।
अब ये बोले कि अब हम तो रहने वाले नहीं हैं, अपना सोटा लोटा लंगोटा उठाए और जाने लगे तपस्या करने के लिए। देवहूति ने इस बार दुराग्रह नहीं किया। देखिए वैराग्य ऐसा होता है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन घर छोड़ के जाने को तैयार है। हम लोग तो जब तक लड़ाई झगड़े ना हो घर में तब तक घर छोड़ते नहीं। लड़ाई झगड़े के बाद भी कुछ कहीं भी कुछ ऐसी बात बन जाए रुकने का तो अच्छी बात है। बोलिए राधे राधे। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसा है। और सहज वैराग्य जो नहीं होता है इनको सहज बैल देते हैं। अब घर में केवल कौन बचे? देवहूति मैया और भगवान कपिल। और यहाँ पे दिव्य देवहूति कपिल संवाद की कथा प्रारंभ होती है। इसे बड़े प्रेम से जो है श्रवण करेंगे। देवहूति मैया कहती हैं कि मैंने संसार में इतना सुख भोगा कि कोई स्त्री सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन इस सुख की पूर्ति कभी नहीं रही है। हाँ कि निर्वाम भूमन